हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम लोग रियलिटी चेक करेंगे कि किस तरीके से नेपाल में जो अभी हिंसा भड़क रही है, आगजनी हो रही है, जेन जी जो बोलते हैं वो प्रोटेस्ट पर उतर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल हमारे देश से सटे हुए एक बाउंड्री पर देश है, जो कि बहुत ही प्यारा सा छोटा सा देश है। आखिर क्या ऐसा हुआ कि वहां के जो यूथ है, वहां के जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, हम लोगों के एज के हैं, आप लोगों के एज के हैं, किस तरीके से वहां प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार नेपाल में आगजनी हो रही है, संसद में भी एक भाग में आग लगाए जा रहे हैं, रोड पर पुलिस की लगातार फायरिंग चल रही है, फिर भी जेन जेड रुकने का नाम नहीं ले रही। इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से रोड पर प्रोटेस्ट नेपाल में चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। सबसे बड़ा मैं मुख्य कारण बता रहा हूं। देखिए, एक बहुत छोटा सा प्यारा सा देश है नेपाल, ठीक है। वहां पर यूथ्स जो है पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है कि वहां के नेताएं, जरा समझिएगा वहां का जो नेता है और क्या कुछ कर रहा है। यहाँ प्रोटेस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नेपाल में एक तरफ गरीबी बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ नेताओं के पास पैसा बहुत ज्यादा है, और वो नेताओं के पास पैसा जनता के टैक्स से आ रहा है, और वो जनता का टैक्स यूं ही खाए जा रहे हैं। क्यों खाए जा रहे हैं, किस तरीके से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको एक शब्द बोलते हैं ना, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद। मतलब बड़े बड़े जो नेता हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं दे करके, वहां बिजनेस को और ज्यादा बढ़ावा ना दे करके अपने बच्चों, यहाँ गरीबी तो बढ़ ही रही है, आप देख रहे हो, एक तरफ गरीबी बढ़ रही है। बहुत प्यारा सा देश है, लेकिन उसको बर्बाद करके रख दिया वहां का नेता सब। आप देख सकते हो नेताओं के बच्चे अलग अलग विदेश में जाकर महंगे महंगी चीजें खरीद रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। इसको बोलते हैं नेपो किड्स बोल रहे हैं। वहां नेपाल के जो किड्स हैं, जो रॉयल फैमिली के हैं, नेताओं के बच्चे हैं, एक तरफ नेताओं के बच्चे आप देख सकते हो किस तरीके से लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। आप देख सकते हो केक काटे जा रहे हैं, चश्मे एकदम बड़े बड़े गॉगल्स पहने जा रहे हैं, महंगे महंगे घड़ियां पहनी जा रही है, देश विदेश घूमा जा रहा है, और दूसरी तरफ वहां के बच्चों को खाने की भी लानत है। वहां के यूथ जनरेशन, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था, हर कुछ कर दिया गया था। एक तरीके से जिसको बोल सकते हो केओटिक एनवायरमेंट वहां फैल चुका था। एक तरीके से वहां बोल सकते हो अराजकता फैल चुकी थी। ऐसे में वहां जेन जेड प्रोटेस्ट करे, और इस तरीके से करे कि वहां की सरकार को हिलाकर रख दी। वहां जो प्रधानमंत्री है, तो आप समझ सकते हो सुशीला कार्की बहुत, बस कल ही के डेट में वो प्रधानमंत्री के पद पर वो शपथ ली है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जेन जेड का गुस्सा वहां पर, जेन जी आप लोग बोलते हो, नए जनरेशन को गुस्सा वहां पर फूटा और सरकार बदल कर रख दी। तो अब यदि मैं बात करूं इंडिया में, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे नेताएं अच्छे नेता अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने के लिए ही वो वहां पर सत्ता पर वो बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो जेन जेड एक तरीके से, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारे नेताएं जो भी हैं वो बहुत अच्छा काम करते रहे, ताकि वो सिचुएशन ना पड़े। लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ सकते हो कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आप संसद का एक भाग ही वहां जला दिया गया नेपाल में, बिल्कुल कोई डर भय नहीं। लगातार एक तरफ जेन जी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ वहां के पुलिस लगातार इन पर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल कैओटिक एटमॉस्फेयर के कारण वहां जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको रिजाइन दिया गया। तो आप देख रहे हो नेपाल इन इमरजेंसी, कैओस ऑन स्ट्रीट्स, गलियों में बिल्कुल कैओटिक एनवायरमेंट फैला हुआ है। नेपाल इमरजेंसी में आ चुका है, और ऐसे में सरकार बदल जाती है और नए प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की वहां आती है। दोस्तों, ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां के जो नेता है, वहां नेपाल को डेवलप करने के बजाय, वहां के गरीबों को और ज्यादा उनको प्रोस्पर करने के बजाय, उनको और ज्यादा सपोर्ट करने के बजाय, अपने बच्चों को पैसा पर पैसा दिए जा रहे, देश विदेश घूमने के लिए वहां इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अपने देश के गरीब जनता और जेन जी जो बोलते हैं नए जनरेशन के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वो प्रोटेस्ट बनता था और एक बहुत सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा। उम्मीद करते हैं अब से नेपाल में जो नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है, उनके अंडर में जेन जी का ख्याल रखा जाएगा और आगे और भी कुछ उनके डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।